हेलो बच्चों, तो आज बात करेंगे हम एसआई यूनिट के बारे में। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती थी इसकी। ये जो बड़ा वाला जी है ये क्या होता था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, या फिर यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, कुछ यही एक दो नाम है इसके। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट है इसकी एक ऐसा यूनिट हुआ करती थी। ठीक है, ऐसा यूनिट हुआ करती थी, मतलब क्या होती थी इसके ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट होती थी। बेटा कहाँ है पेन? इसकी ऐसा यूनिट हुआ करती थी, जी की जो ऐसा यूनिट है वो हुआ करती थी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम का स्क्वायर। अच्छा, अभी ऐसा यूनिट जो है इतनी बड़ी लंबी चौड़ी, ये कहाँ से आई इसे हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। क्योंकि अच्छा, इसका प्रूफ क्यों करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि भैया ये जो बड़ा वाला जी है ये क्या है, तो इसका नाम है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं इसे। अब ये कहाँ से आया, कैसे, क्या था, है क्या ये, तो इसके लिए आपको इससे पहले वाली लेक्चर की जस्ट पहले वाली वीडियो जो है देखनी पड़ेगी, जिसमें मैंने आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको समझाया है। फॉर्मूला होता था इसका ये G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये वाले इस वाले जी की वैल्यू, मतलब ऐसा यूनिट आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, आराम से देखना। तो देखो, देखो बेटा, हमारा फॉर्मूला क्या हुआ करता था बेटा, G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर हुआ करता था, है ना। अच्छा, तो अब हम एक काम करते हैं, बेटा, इन सब की ऐसा यूनिट रख देते हैं। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना यहाँ पर, इन सब की हम क्या रख देते हैं, ऐसा यूनिट्स रख देते हैं, है ना। जैसे फोर्स की ऐसा यूनिट की जगह फोर्स की ऐसा यूनिट रख देंगे, m1 की जगह m1 की रख देंगे, m2 की जगह m2 की रख देंगे, r की r की रख देंगे। ठीक है, तो चलो, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द SI यूनिट्स ऑफ एवरी वेरिएबल। ठीक है, हर वेरिएबल की हम क्या रख देंगे, ऐसा यूनिट रख देंगे। तो देखो, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है बेटा न्यूटन, तो न्यूटन का n से डिनोट करते हैं। जी की ऐसा यूनिट हमें तो निकालनी ही है, तो जी का जी। अच्छा, ये क्या है, मीटर, सॉरी ये मास है ना। अच्छा, मुझे बताओ मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, मास की ऐसा यूनिट होती क्या है, मास की ऐसा यूनिट होती है बेटा किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। ओके, तो ये क्या है, ये भी है, ये भी तो किलोग्राम है, तो किलोग्राम यहाँ पर भी लिख दो। है तो मास, m1 m2 छोड़ो, 1 2 छोड़ो, अरे है तो मास, तो मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम, दूसरे मास की भी किलोग्राम, सीधी सी बात, अपॉन में। और हाँ, अब इस रेडियस की ऐसा यूनिट, रेडियस की ऐसा यूनिट क्या होती है, सॉरी रेडियस नहीं, ये डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है बेटा मीटर। अब स्क्वायर लगा तो स्क्वायर इस पर भी लगाओगे तुम। अब इसको मास मत समझ लेना, अच्छा चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब अपनी मैथ्स लगा देते हैं थोड़ी थोड़ी। क्या करेंगे, न्यूटन को यहीं पे रखा, जी को ऐसे ही रहने दिया। मुझे एक बताओ, किलोग्राम किलोग्राम का ये 2 बार है, 2 बार अगर इंटू करेंगे तो क्या हम इसको किलोग्राम स्क्वायर नहीं लिख सकते? अरे अगर 2 × 2 होता है तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ऐसी a × a है तो उसको a स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ऐसे किलोग्राम किलोग्राम है तो इसको क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम का स्क्वायर लिख सकते हैं। बताओ, किलोग्राम का स्क्वायर अपॉन में ये मीटर का स्क्वायर, तो है ही। बताओ, इतनी बात आ गई समझ में, है ना। अच्छा, इसको और अच्छे से लिख लो, ऐसे लिख लो, ब्रैकेट हटा लो, जी kg का स्क्वायर, ये पूरे पर है, किलोग्राम पूरे पर है स्क्वायर। ठीक है, एम का स्क्वायर। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमको निकालनी है जी की, है ना, जी के ऐसे यूनिट। तो जी को इधर ही रहने दो, इसको इधर ले आओ, इसको नीचे ले आओ। देखो एन, इस एम को उधर लेकर जाओ, किलोग्राम को नीचे ले आओ,
किलोग्राम स्क्वायर। क्या बता जी, ये लो बेटा आ गई, अरे आ गई ना। ऐसा यूनिट क्या होती थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम का स्क्वायर, ये होती थी ऐसा यूनिट। जी की ऐसा यूनिट ये हुआ करती थी, तो वो चीज़ आ तो गई। इसको थोड़े स्टाइल में लिख लिया हमने, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में ये वो है क्या कहते हैं डिवाइड वाला साइन अपॉन में, ठीक है ऐसा क्या कहते हैं किलोग्राम स्क्वायर। तो ये आ गई बेटा आपकी ऐसा यूनिट किसकी, जी की, ऐसा यूनिट ऑफ जी। ओके। और इस जी की वैल्यू मैंने आपको बताया थी, जी की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 की सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम का स्क्वायर। ओके, तो आया मज़ा आपको, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, तो अच्छे से देख लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच। और भाई सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई तुम लोग, यार हैं वीडियो देख के चले जाते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।